प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। बिंदु से सिंधु होने की सुंदर कहानी है, सुंदर कहानी है, सुंदर। कुछ बातें इसमें है नई, कुछ तो पुरानी है, कुछ तो पुरानी है, कुछ तो पुरानी। मंजिल से जो भटके उन्हें, मंजिल से जो भटके उन्हें रास्ता दिखाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। एक समय में प्रभु दो क्रियाएं हो सकती क्या, क्रियाएं सकती क्या, हाँ दो क्रियाएं हो सकती क्या, संपराय व इर्यापतिक युगपत हो सकती क्या, युगपत हो सकती क्या। प्रभु फरमाए एक समय क्रिया, प्रभु फरमाए एक समय क्रिया, तो एक ही आएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वेद रागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं
परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन मंगलमय जीवन गाथा, गृहस्थ दशा को त्याग करके उन्होंने साधु जीवन को धारण किया और उस साधना के काल में 12 वर्ष 6.5 महीने की उत्कृष्ट साधना, तपस्या, एकांत, मौन साधना से उन्होंने वीतरागता के पद को प्राप्त किया। वीतरागता अर्थात ना किसी से राग, से द्वेष, हर परिस्थिति में वो समभावी रहने लग पड़े। संपूर्ण लोक अलोक को जानने और देखने लग पड़े। कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी को समझने लग पड़े। कुछ भी होता है तो क्यों होता है, किस कारण होता है, किसके करने से होता है। तो परमात्मा भगवान महावीर स्वामी ने अपने उस ज्ञान में देखा कि व्यक्ति सुखी भी अपने कर्मों से होता है और दुखी भी अपने कर्मों से होता है। सुख को पैदा भी स्वयं करता है और दुख को भी स्वयं पैदा करता है। एक सुख मिलता है जब मन वांछित कार्य सिद्ध हो जाता है। जो खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, पहनना चाहते हैं, किसी को मिलना चाहते हैं, उन इष्ट मीन्स जो डिजायर्ड चीज़ें हैं उनका संयोग होने पे जो खुशी, जो सुकून महसूस होता है उसे पौद्गलिक सुख, उसे मैटेरियलिस्टिक सुख बोला जाता है। और दूसरा है दुख। जैसा जिंदगी में नहीं चाहते, जिस व्यक्ति का इंटरफेयर अपनी लाइफ में पसंद नहीं करते, या जिस व्यक्ति का दूर जाना पसंद नहीं करते, जब जिंदगी में ऐसा कुछ घटित होता है तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। मगर इन सुख और इस दुख के कारण कौन है? आत्मा के अपने अच्छे और बुरे कर्म। बिना इनपुट डाले आउटपुट कभी आती नहीं है। अब चक्की में जैसे वाले दाने डालोगे आटा भी कैसा आएगा। यदि गेहूं डाली है तो आटा कौन सा आएगा? गेहूं का आएगा। कोई कह सकता है नहीं नहीं महाराज, कई बार हमने देखा है कि हमने तो अच्छा कर्म किया मगर हमें तो रिजल्ट में बुरा ही उसका रिजल्ट मिला। तो बड़ा सिंपल है, हर व्यक्ति की, हर आत्मा की अपनी अपनी एक चक्की है। अब यदि सपोज करो कभी आपने चक्की वाली दुकान पर जाकर के देखा होगा कि जब कभी वो कनक डाल रहा होता है मगर उससे पहले भी ना चने का आटा आ रहा है। पूछा भाई ये क्यों आ रहा है? बोले जी इससे पहले जो पीसा था ना, वो क्या पीसा था? चना पीसा था। ऐसे ही हम आत्मा ने जो जो कर्म की, यदि आज अच्छा आउटपुट मिल रहा है तो अच्छी बात है, मगर आज यदि बुरा भी मिल रहा है तो वो किसी के डालने से, किसी के देने से नहीं, बल्कि हमारी मशीन में हमने ही क्या डाल रखे थे, पहले बुरे कर्म डाल रखे थे। अब बुरे कर्म का रिजल्ट पहले आएगा ना, फिर उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद अच्छे का आएगा। कर्म किया है उसका फल आएगा, मगर टाइम की वेट तो करनी पड़ेगी, पेशेंस तो रखना पड़ेगा। दुख आया है तो दुख को भी हमने ही भेजा था कि भाई न्योता दिया था कि आओ, और यदि सुख आया है तो सुख को भी न्योता भेजा था इसलिए आया। यह सिंपल समझे, सुख को भी हमने बोया और दुख को भी हमने बोया। इसलिए परमात्मा कहते हैं दुख अपने आप नहीं आता, किसी के भेजने से नहीं आता, बल्कि यदि हमने वैसे कर्म किए हैं तो हमारी आत्मा के द्वारा किए गए कर्म के फल स्वरूप वो हमारी जिंदगी में दुख आता है। दुख को दुख क्यों कहते हैं? दुख को
दुख क्यों कहते हैं? क्योंकि अक्सर जिंदगी की प्रतिकूलता में हमारा चित्त, हमारा मन दूषित होने लग जाता है, पल्यूटेड होने लग जाता है, सफोकेटेड होने लग जाता है। हम फंसे फंसे महसूस करते, हम उससे, उस उलझन से निकलना चाहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं उलझन को, इस ताने बाने को, इस जाल को बनाने वाले भी तुम हो, फंसने वाले भी तुम हो, और फिर इसको खोलने वाले भी तुम स्वयं हो। इसलिए दुख का कारण जीव का अपना कर्म, और उसका फल भी उसे ही भोगना पड़ेगा। फिर अगला प्रश्न रखा श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज ने कि हे भगवान, मैं दूसरे लोगों से सुनता हूँ कि 2 क्रियाएं एक साथ हो सकती। कितनी क्रियाएं? 2 क्रियाएं एक साथ हो सकती है। वो कैसे हो सकती है? क्योंकि जैन परिभाषा में 2 शब्द आते हैं। एक आता है सांप्रदायिक क्रिया, दूसरा है इरियापथी क्रिया। पहला सांप्रदायिक क्रिया। संपराय बोलते हैं संसार को। संपराय किसे बोलते हैं? संसार को। अब संसार किसके कारण है? कषायों के कारण। किसके कारण है? कषायों के कारण। कषाय जिसके कारण आत्मा में कषैलापन आ जाता है। जब ये चीजें हमारे अंदर होती है तो हमारे रिश्तों में कषैलापन आने लग जाता है। वो क्रोध है, मान है, माया है और लोभ है। कषाय 4 है, क्रोध, मान, माया और लोभ। जब हम क्रोध करते हैं तो भी रिश्तों में कषैलापन आने लग जाता है, मिठास नहीं रहती है। हम अपने आप को ज़्यादा बड़ा समझते हैं, हम खुद को ज़्यादा सुपीरियर काउंट करते हैं, सामने वाले को इन्फीरियर काउंट करते हैं। तो हम सामने वाले का तिरस्कार करते हैं और हमें महसूस नहीं होता कि हम उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, मगर सामने वाला तो हर्ट हो रहा है। तो हमारे रिश्ते क्या होने लग जाते हैं? कषैले, खराब होने लग जाते हैं। और जब कभी हम माया करते हैं, डायकॉटमी करते हैं, हम अपने पाप को छुपाते हैं, सामने वाले को वास्तविकता बताते नहीं है, तो धीरे धीरे हमारा वह प्रेम का जो रिश्ता है उसका आधार विश्वास था। मगर आज जब तुम्हारी असली पहचान सामने आई कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम अपनी गलतियों को ढांक रहे थे, तो उस व्यक्ति को तुम्हारे ऊपर विश्वास अब दोबारा से जल्दी आता नहीं। रिश्ता क्या हो गया? खराब हो गया ना। अब लड़के वालों ने तो कहा था कि हमारे बेटे में तो कोई ऐब नहीं है, मगर शादी होने के बाद चला कि उसने तो दूसरी भी रख रखी है। उसने तो दूसरी भी रख रखी है, शराब भी पीता है और पता नहीं कितने गलत काम करता है। मगर अब वो लड़की कोशिश तो कर रही है कि मैं इनको सुधारूं, अब ये अच्छे तो है मगर समझाया नहीं जा रहा, सुधर नहीं रहे हैं। तो फाइनली क्या हो जाता है? रिश्ता टूट जाता है। उस रिश्ते के टूटने का कारण क्या बना? माया, कपट, छल। अब यदि वो छल ना होता, यदि वो फरेब ना होता, तो वो रिश्ता आज मिठास के साथ चलता, उसमें कोई कषैलापन नहीं आता। और चौथा पॉइंट है लोभ। जब व्यक्ति लोभी हो जाता है तो लोभ को भी भगवान ने कषाय बोला। लोभ को भी क्या बोला? कषाय बोला। जैसे दूध में कांजी की छींट पड़ जाए तो दूध फट जाता है, ऐसे ही आत्मा का जो शांत स्वरूप है वो भी विकृत हो जाता है। कब? जब इनमें से कोई एक आ जाए, क्रोध आ जाए, मान आ जाए, माया आ जाए या लोभ आ जाए। लोभ में क्या होता है? हम दूसरे की बढ़ोतरी तो देख रहे हैं, मगर क्या चाहते हैं? उसकी सारी बढ़ोतरी किसके क्रेडिट में आ जाए? मेरे क्रेडिट में आ जाए। दूसरे की कोठी बड़ी दिखाई देती है, दूसरे का फर्नीचर ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, दूसरे की ग्राउंड का ग्रास ज़्यादा ग्रीन दिखाई दे रहा है, दूसरे की थाली का लड्डू ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। ये सारा कॉम्प्लेक्स क्या है? लोभ। अब इस लोभ के कारण फिर व्यक्ति मनी मैनिएकल होने लग जाता है।
अब उसकी दौड़ लगने लग जाती है, वो ना रिश्तों को टाइम दे पाता है, ना धर्म को टाइम दे पाता है, ना अपनी आत्मा को टाइम दे पाता है, ना उनको टाइम दे पाता है जो उसकी बहुत वैल्यू करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका वे ऑफ थिंकिंग, उसका नज़रिया, उसका लक्ष्य बदल गया। वो किसको अब तवज्जो दे रहा है? सिर्फ पैसे को। जैसे कैसे मुझे पैसा इकट्ठा करना है। तो परमात्मा कहते हैं ये चारों कषाय है, क्रोध, मान, माया और लोभ, और इन्हीं के कारण संसार है। संसार किनके कारण है? संसार का मतलब जहाँ पे बस सरकते रहो, सरकते रहो, सरकते रहो, चलते रहो, चलते रहो। कभी जन्म, कभी मरण, कभी मिलना, कभी बिछुड़ना, कभी रोग, कभी शोक, कभी भोग। ये सारी चीज़ें जहाँ पे चलती रहे, जहाँ पे स्टेबिलिटी ना आए, जहाँ पे कभी भी शांति ना आए, सुकून ना आए, उस स्थान का नाम क्या है? संसार। उसका नाम क्या है? संसार। खुद से पूछो कितनी शांति है, यहाँ बैठे हो तो लग रहा है कि बस महाराज जी यहीं बैठे रहे, मगर घर की भी चिंता है, परिवार की भी चिंता है, रिश्ते नातों में भी कोई प्रॉब्लम है तो उसकी चिंता है, फिजिकली कोई प्रॉब्लम है तो उसकी और ध्यान चला जाता है। अर्थात जहाँ पर चिंता ही चिंता, जहाँ पे दुख ही दुख है, ऐसे अवस्था का नाम है संसार। और जहाँ पे स्टेबिलिटी का प्लेटफॉर्म कोई है ही नहीं, जहाँ पे स्टेबिलिटी का प्लेटफॉर्म कोई है ही नहीं। और लिखने वाले ने लिखा है कि जो बहुत ऊंची मीनार होती है वो भी हमेशा इस खतरे में रहती है कि मैं गिर ना जाऊं, या मेरे से कोई दूसरी बड़ी मीनार खड़ी ना हो जाए। अर्थात दुनिया में हर जगह अपने प्लेटफॉर्म को मेंटेन रखने की भी तो चिंता है, मगर लाख कोशिश करो, किसी का कोई भी प्लेटफॉर्म, किसी का भी सिंहासन शाश्वत नहीं है। जहाँ पर सिंहासन शाश्वत ना हो पाए उसे कहते हैं संसार। उसे क्या बोलते हैं? संसार। जहाँ पे हर चीज हमेशा एक जैसी ना रह पाए। कहते हैं ना तुम पहले जैसे नहीं रहे। माँ कहती है बेटा तू अब पहली तरह हमें टाइम नहीं देता। बच्चे कहते हैं आप पहली तरह वैसा प्यार ही नहीं करते, आपको तो डिमांड्स ही रहती हैं, आप अब वैसे वाला तो केयर करते नहीं। घर वाली कहती है तुम जब शादी हुई थी तो बहुत अच्छे थे, मगर शादी के बाद तुम बदल गए। अब सब लोग क्या बोलते हैं एक दूसरे को? क्या बोलते हैं? तुम बदल गए। अब ये बदल गए क्यों बदल गए? क्योंकि संसार की नेचर है बदलना। संसार की क्या नेचर है? बदलना। जहाँ पे बदलाव आएंगे ही आएंगे, उसी का नाम तो संसार है। उसी का नाम क्या है? उसी का नाम संसार है। मगर हम ये एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, और इसी कारण दुखी हो जाते हैं। खुद से नहीं पूछते कि हम कितना बदले हैं, मगर दूसरे को नोटिस करते हैं वो कितना बदल गए। मगर जहाँ पे कोई बदलाव ना आए, जहाँ पे अनस्टेबिलिटी ना आए, जहाँ पे स्टेबिलिटी मेंटेन रह पाए, उसका नाम है मोक्ष की दशा। क्योंकि कर्म के कारण मिलने वाली कोई भी सिचुएशन, कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी हमें लेबल यदि मिलेगा ना कर्म के कारण, वो कभी शाश्वत नहीं होगा। और कर्म व्यक्ति क्यों करता है? कषायों के कारण। किसके कारण करता है? कषायों के कारण, क्रोध के कारण, मान के कारण, माया के कारण और लोभ के कारण। तो पहला टाइप हुआ सांप्रदायिक क्रिया। कौन सी क्रिया? संपरायिक क्रिया। अब 25 क्रियाएं आती हैं। जब आश्रव तत्व पढ़ते हैं तो वहां पर वर्णन आता है, और एक क्रिया उसमें आती है इरियापथिक क्रिया। इरियापथिक क्रिया जो होती है 11वां गुण स्थान, 12वां और 13वां गुण स्थान। ये आत्मा के बड़े ऊंचे शिखरों तक पहुंचने वाले यात्रियों की होती है। मगर जो भी बहुत पीछे हैं उनमें कषाय रहते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ रहते हैं। उनसे प्रेरित होकर के वो क्रियाएं करते हैं, एक्शन करते हैं। वो मन से हो सकती है, वाणी से हो सकती है, और शरीर से हो सकती है। कोई भी क्रिया करने वाली तो आत्मा है, मगर आत्मा अपनी क्रिया को किन माध्यम से कर सकता है?
तीन साधन है ना, मन से, वचन से और काया से। आपने कोई भी काम करना है तो आप तीन चीज़ों से कर सकते हो ना। पहला मन से प्लानिंग कर सकते हो, वाणी से डिस्कशन कर सकते हो, और क्रिया रूप से, कर्म से आप उसको प्रैक्टिकली कंप्लीट कर सकते हो। तो भगवान ने कहा क्रिया करने के तीन माध्यम है, मन, वचन और काया। अब पहले वाली क्रियाएं तो थी संपरायिक क्रिया, और जो लास्ट वाली मतलब सेकंड नंबर वाली हमने क्रिया सुनी है उसका नाम है इरियापत्थिक क्रिया, जिसमें कषाय नहीं होते। जिसमें क्या नहीं होते? कर्म तो करेंगे मगर उसमें क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं। अर्थात क्रोध, मान, माया और लोभ की प्रेरणा से कर्म नहीं किया जा रहा है। क्रोध से प्रेरित होकर कर्म नहीं, अभिमान से प्रेरित होकर कर्म नहीं, छल कपट के भावों से प्रेरित होकर के कोई कर्म नहीं, लोभ की भावना से प्रेरित होकर के कर्म नहीं। क्यों? क्योंकि जो पहले पंजाबी में कहते हैं ना, उंगल दे रहे थे उसको, इंस्टिगेट कर रहे थे, तू ये कर, तू ये कर, मगर अब वो संस्कार रहे नहीं। अब वो संस्कार रहे नहीं, या वो संस्कार अब ठंडे बस्ते में, डॉर्मेंट स्टेट में है, उसको कुछ कह नहीं रहे हैं। अब यदि तो सपोज करो वो संस्कार जो उसको कंधे पे बंदूक रख करके चला रहे थे, यदि तो वो लोग सो गए हैं तो भी आत्मा का बुरा नहीं होगा, और यदि वो नष्ट हो गए हैं तो भी आत्मा का कुछ बुरा। दो चीजें होती ना, दुश्मन एक तो है वो किसी और फील्ड में बिजी है, वो आपको गलत गाइड नहीं कर रहा, और दूसरा है वो जो दुश्मन था वो बिल्कुल खत्म ही हो गया, नष्ट हो गया, इसलिए आपको किसी गलत ट्रैक पर वो डाल नहीं रहा। तो जब वो दुश्मन अभी शांत बैठा है, डॉर्मेंट स्टेट में बैठा है, उसका नाम है उपशांत कषाय। और वो कहाँ आती है स्थिति? 11वें गुण स्थान में। अब उपशम वो गुण स्थान है, फिर 12वां है क्षीण का, फिर 13वां है संयोगी केवली का। तो इन अवस्थाओं में जो कर्म आता है, वो कर्म आत्मा यदि कर रही है तो पहला समय होगा कर्म बंधन का, दूसरा समय होगा कर्म को भोगने का, और तीसरा समय होगा वो कर्म आत्मा से उतर गए, वो आत्मा से क्या हो गए? अलग हो। जैसे सपोज करो गिल्ली मिट्टी, गिल्ली मिट्टी पानी डाला, अच्छे से ग्लू डाली उसमें आपने, अब उसको आपने गोला बना करके एक सूखी दीवार पे मारा, क्या होगा? बोलो? चिपक जाएगा। और सपोज करो वही आपने एक और मिट्टी को इकट्ठा किया, कुछ नहीं बीच में डाला, ना पानी, ना ग्लू, ना कुछ भी नहीं डाला, अब उसको लिया और आपने दीवार पे मारा, क्या हुआ? ऐसे लगा और नीचे गिर गए। अब विचार करना है, पहले वाला चिपका, क्यों चिपका? क्योंकि उसके अंदर चिपकाने वाले तत्व मौजूद थे। दूसरे वाला नहीं चिपका, क्यों नहीं चिपका? क्योंकि उसमें वो एडहेसिव नहीं था, जिसके कारण वो दीवार से चिपक पाता। इसी प्रकार आत्मा के साथ कर्म कब चिपकते हैं? जब उसमें कषाय का पानी होता है। क्या होता है? क्रोध, मान, माया और लोभ जब ये साथ जुड़ जाते हैं, और जब आत्मा उस समय कर्म करेगी तो आत्मा के साथ उसका बंधन लंबे टाइम तक रहेगा, और उसका फल भी उसे लंबे टाइम तक भोगना पड़ेगा। मगर जब क्रोध, मान, माया, लोभ का पानी, ग्लू कुछ भी नहीं है, जस्ट कर्म है, जस्ट क्या है? कर्म है, क्रिया है। अब तीर्थंकर केवल ज्ञानी जो है वो भी तो धरती पे चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, मगर वो कर्मों के उतने लंबे टाइम के बंधनों में नहीं आते, क्योंकि उन्हें तो इसी जन्म में क्या हो जाना है? मुक्त हो जाना है। तो वो पहले समय में कर्म का बंध हुआ, दूसरे टाइम में भोगा, और तीसरे टाइम में उस कर्म से छुटकारा हो गया। अर्थात भगवान कह रहे हैं एक टाइम पे साइमल्टेनियसली युगपत दो क्रियाएं नहीं हो सकती, कि तुम कषाय के साथ वाली भी क्रिया करते रहो और बिना कषाय वाली भी क्रिया करते रहो, ऐसा कभी होता नहीं। अर्थात एक टाइम पे एक क्रिया, एक टाइम पे
यदि कषायों से युक्त तुम कोई क्रिया कर रहे हो तो उस टाइम कषायों से युक्त क्रिया होगी, और यदि कषायों से मुक्त होकर के क्रिया कर रहे हो तो कषायों से मुक्त वाली क्रिया होगी। तो परमात्मा ने जैसे ही उत्तर दिया तो सभी बड़े संतुष्ट हुए। श्री गौतम स्वामी जी ने प्रभु चरणों में मस्तक रखा और फिर अगला प्रश्न रखा कि हे भगवान, कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग साधना करते हैं, साधना करते करते बड़े नियम व्रत पालते हैं, मगर उसके बाद वो काल करके देवता बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? देवता बन जाते हैं। अब देवता बन जाते हैं तो वहाँ देवता बन करके वो अपने ही शरीर से कई शरीर बना लेते हैं। व्याक्रिय शरीर के कारण पुरुष है तो स्त्रियों के रूप बना करके उनके साथ सुखों का भोग करते हैं। क्या प्रभु ये बात सत्य है? तो परमात्मा ने कहा ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे एक वेद होता है, एक समय में 2 वेद 3 वेद नहीं होते। यहाँ वेद का मतलब स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये जैन नॉलेज के परिभाषिक शब्द हैं। स्त्री वेद में स्त्री को पुरुष की चाहना है, पुरुष वेद में पुरुष को स्त्री की चाहना है, और नपुंसक वेद में दोनों की चाहना है। परमात्मा कहते हैं यदि वो व्याक्रिय शरीर से सपोज देवता बन गया और वो अपने भोगों की कामना को तृप्त करने के लिए अपने से ही देवियों की रूप धारण कर ले, तो उनसे वो दुनिया के वो सुख नहीं भोग पाता। क्यों? क्योंकि यदि उस व्यक्ति का पुरुष वेद उदय है तो उस टाइम स्त्री वेद नहीं आ सकता, और यदि एक टाइम स्त्री वेद है तो पुरुष वेद नहीं आ सकता। अर्थात ये कुछ सैद्धांतिक बातें हैं जिनके बारे में भी उन्होंने प्रश्न पूछा, और परमात्मा को तो कुछ भी बताने में किसी भी प्रकार की कोई हेजिटेशन नहीं, बिकॉज परमात्मा खुद निर्लेप आत्मा है, परमात्मा खुद निर्विकार आत्मा है। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। एक समय में वेद एक रहता, वो चाहे दे रहता, वो चाहे दे। स्त्री रूप बनाकर उससे सके न वो सुख से, सके न वो सुख से। सिद्धांत की बातों की चर्चा, सिद्धांत की बातों नवबोध जगाएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन, सावन ये लाएंगे सावन। एक मान्यता ऐसे भी रही जिन्होंने कहा स्त्री का मोक्ष नहीं हो सकता। क्या कहा? स्त्री का मोक्ष नहीं हो सकता। अब उसका पूछा रीज़न क्यों नहीं हो सकता? बोले जी वो वैसी साधना कर ही नहीं सकते, वो हर तरह के त्याग में सक्षम नहीं है। मगर भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी देह में क्यों ना हो, स्त्री के, पुरुष के, नपुंसक के, किसी देह की संरचना का नाम यहाँ लिंग है। अर्थात वो स्त्री लिंग में हो, पुरुष लिंग में हो, नपुंसक लिंग में हो, भगवान ने बोला कर्म काटने में कोई बैरियर, कोई रुकावट नहीं आएगा। मगर हाँ, अवेदी का मोक्ष है, सवेदी का मोक्ष नहीं है। अर्थात जिसका वेद मोहनीय कर्म उदय है, जिसका
अंतर मन विकारों से युक्त है। स्त्री वेद स्त्री को पुरुष की चाहना, पुरुष वेद पुरुष को स्त्री की चाहना, या दोनों की चाहना है, तो ऐसा आत्मा मोक्ष के मार्ग पर यदि चल रहा है तो उसे इन्हें खत्म करना है, अवेद दशा तक आना है। और यदि वो सपोज किसी भी देह में है तो ये साधना किसी भी देह में हो सकती है। तो स्त्री भी मोक्ष जा सकती है, पुरुष भी मोक्ष जा सकते हैं, और नपुंसक भी मोक्ष जा सकते हैं। इसलिए मुक्ति में ये शरीरों की संरचना किसी भी तरह से बाधा डालती नहीं। अब इसके दौरान परमात्मा के श्री चरणों में रहने वाले परमात्मा के 11 गणधरों में 9वें और 10वें नंबर के गणधर परमात्मा श्री अचल भराता जी और श्री मेतारे स्वामी जी, परमात्मा राजगृह में, और इसके बाद नालंदा की ओर प्रस्थान होगा। चतुर्मास परमात्मा का 38वां नालंदा नगरी में आने वाला। तो इधर अचल भ्राता जी और मेतारे गणधर जी ने देखा कि अब हमारी जिंदगी की संध्या आ रही है, अब हमें अपने कर्मों को विशेष रूप से काटना चाहिए। तो संधारा करेंगे तो जल्दी जल्दी उन समस्त कर्मों की राशि को हम समाप्त कर पाएंगे। तो उन दोनों ने गुणशीलक उद्यान में ही एक एक महीने के संधारे ग्रहण कर ली। क्यों ग्रहण कर ली? बहुत से कह देते हैं संधारा तो इच्छा मृत्यु की तरह होता है। अरे संधारा तो एक तरह से सुसाइड है, मगर ध्यान देना है जो सुसाइड होता है वो होता है कषायों से प्रेरित होकर के। किससे प्रेरित होकर? तुम्हें अंदर ही अंदर कोई गुस्सा है, किसी ने बात नहीं सुनी तो बोलता है मैं जा रहा हूँ पटड़ी पे मरने के लिए, मैं फंदा लगा लूँगा। कोई ऐसी मजबूरी दिखाई देती है कि कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो व्यक्ति सोचता है कि अब जी कर के क्या मरना, अच्छा है क्या कर लो, खुद को ख़त्म कर लो। मगर कहाँ है, अभी तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, अभी तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, अगर मर के भी चैन न आया तो किधर जाएंगे। अर्थात कर्म तो नहीं ना छोड़ेंगे, तुम शरीर तो छोड़ दोगे मगर आत्मा के साथ कर्म है, और कर्म जब तक नहीं भोगे जाएंगे या तपस्या के माध्यम से या सहज कर्मों का भुगतान नहीं होगा, तब तक आत्मा उन सिचुएशन से, उन वर्स्ट सर्कमस्टांसेस से मुक्त नहीं हो पाएगी। तो परमात्मा कहते हैं संधारा आत्महत्या नहीं है, संधारा आत्महत्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पीछे कोई डिप्रेशन, कोई स्ट्रेस, कोई वायलेंस, कोई गुस्सा, कोई ग्रज, ऐसी कोई भावना नहीं होती, बल्कि ये तो इसलिए धारण किया जाता है कि मैंने अब तो बहुत साधना कर ली, अब तो शरीर की ये गाड़ी पुरानी हो रही है, तो इसके प्रति मोह अब क्या रखना, अब तो मुझे अगली तैयारी करनी है। तो वो धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति, अपनी उपधि के प्रति, अपने रिश्ते नातों के प्रति उदासीन हो जाते हैं, उन्हें छोड़ते चले जाते हैं। और लिखा भी है, जिन्हें भगवान प्यारा है उन्हें संसार क्या करना, जिन्हें भगवान प्यारा है उन्हें संसार, मुसाफिर तो सफर में है उठा कर भार क्या करना, मुसाफिर तो सफर में है उठा कर, है जिनका खाक में बिस्तर नहीं, इच्छा पलंगों की, है जिनका खाक में
छापल पाक बेदाग चादर को जरूरत ना है रंगों की। पाक बेदाग चादर को जरूरत ना है रंग। हुआ जब इश्क अपने से किसी से प्यार क्या करना। हुआ जब इश्क अपने से किसी से प्यार। जिन्हें भगवान प्यारा है उन्हें संसार। मुसाफिर तो सफर में है उठा कर भार क्या। जिन्हें संतोष प्यारा है उन्हें मिट्टी है धन दौलत। जिन्हें संतोष प्यारा है उन्हें मिट्टी है। जहाँ निज रूप को पाया वहाँ क्या रूप की कीमत। जहाँ निज रूप को पाया वहाँ क्या रूप की कीमत। जिन्हें एकांत प्यारा है उन्हें घर बार क्या करना। जिन्हें एकांत प्यारा है उन्हें घर। जिन्हें भगवान प्यारा है उन्हें संसार क्या करना। जिन्हें भगवान प्यारा उन्हें संसार। मुसाफिर तो सफर में है उठा कर भार क्या करना। मुसाफिर तो सफर में है उठा कर भार क्या करना। जिन्हें भगवान प्यारा उन्हें संसार। अचल भ्राता जी और मेतारे स्वामी जी गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु
ओ चिट्टा चोला मुखते पटे हंसा वाली चाल अनोखी चिट्टा होते चुकदा संसार मैनो होते चुकदा संसार मैनो हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो हो मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो भूले आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के। तो श्री अचल भ्राता जी मेतार्य स्वामी जी ने सोचा कि अब व्यर्थ में दुनिया के प्रति आसक्ति मूर्छा रख करके क्या फायदा। अब तो सभी पदार्थ जो पराये हैं, जो मेरे से मुझ आत्मा से अन्य है, उनका त्याग करना ही उचित है, उनका व्युत्सर्ग करना ही उचित है। तो उनका त्याग करके, चारों आहारों का त्याग करके उन दोनों महान आत्माओं ने सर्व कर्म क्षय करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त स्थान को प्राप्त किया। अचल भ्राता वे मेतार्य गणधर मुक्ति पाते, गणधर मुक्ति पाते, गणधर मुक्ति एक मास का अनशन सिद्ध गति को है जाते, सिद्ध गति को है जाते, सिद्ध गति को 30-8 चौमास घड़ी, 30-8 चौमास घड़ी नालंदा आएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएगी, सावन प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर की पावन पावन बनाएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएगी, सावन। तो परमात्मा के अगले विहार मिथिला की ओर होते हैं। अगले चौमासे कहाँ होंगे? 38 चौमासे तो हो रहे हैं, अब 4 चौमासे बाकी हैं, फिर परमात्मा का निर्वाण आएगा। तो अब श्रद्धेय गुरुदेव के श्रीमुख से श्रवण करते हैं जिनवाणी के बोल इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम शांति। जीर्ण वर्ण अनुरक्ता, जीर्ण वर्ण जे करन्ति भावेण, अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित